मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आज आप सब के लिए इंडिया के मैप के सेक्शन से आज हम असम को डिस्कस करेंगे। असम की बाउंड्रीज क्या है, असम से जो भी न्यूज़ है और जो स्टेटिक्स पॉइंट है वो सबको हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं ये मैप है ये असम का। असम कौन से भाग में, मतलब भारत के कौन से पार्ट में सिचुएटेड है, तो ये ईस्टर्न नॉर्थ के पार्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और ये 7 सिस्टर्स में से एक माना जाता है। चलिए अब हम इनके पॉइंट को देख लें, जैसे कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कैपिटल हम जानते हैं दिसपुर है। लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो क्या है, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। और अगर कितने डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं तो 33 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के लिए बनता है वह है यहाँ की बॉडी कैसी है, यानी गवर्नमेंट की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। सीएम कौन है, तो आपके सोनोवाल अंकल जी हैं। और अगर लेजिस्लेटिव बॉडी देखी जाएगी तो बाई कैमरल है। सीट कितनी है, 126 सीट्स है। अगर हम इसके पार्लियामेंट की बॉडी को देखें तो राज्यसभा और लोकसभा दो पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीट है, तो 7 सीट राज्यसभा से आती है और लोकसभा में 14 सीट है। और अगर इसका हाई कोर्ट कहाँ है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसकी जितनी भी सुनवाई होती है वो देखी जाती है। अब आते हैं सिंबल्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे यहाँ का स्टेट ऑफ द डांस क्या है, तो बिहू डांस कहा जाता है। अगर मैमल की बात करें जानवरों में, तो राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, तो वन राइनोसॉर्स हैं, वन हॉर्न राइनोसॉर्स। बर्ड अगर चिड़िया की बात की जाए तो वाइट वुड डक है। फ्लावर की बात की जाए तो ऑक्सटेल और चिल है, ठीक है। अगर ट्री की बात करें तो हॉलिंग है, ठीक। अगर ड्रिंक की बात की जाए तो आसाम टी यहाँ पे है। अगर रिवर की, मतलब राष्ट्रीय रिवर क्या है यहाँ की, मतलब राज्य रिवर, तो आपकी ब्रह्मपुत्र है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ की जोग्राफिकल इंडिकेशन है, यानी पहचानी जाती है। जैसे मूंगा सिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मूंगा सिल्क पाई जाती है, जिसे कि हम गोल्डन सिल्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की एक लीची है तेजपुर लीची, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली मिला है इसे, तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट जो क्या है देखिए, वो है बोका चौल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक राइस पाई जाती है जो इम्पॉर्टेंट है, यहीं पाई जाती है, वो क्या है, जोहा राइस, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए वो है ट्राइब्स। यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स यानी जनजाति पाई, जैसे बोरो, मिरी, मिक्किरी, फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दिसमाल, ठीक है, डोबरे। ये कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ की ट्राइब्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो है यहाँ के लेक, क्या कौन कौन से यहाँ पे झरने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हाफलोंग लेक है, दिहाइंग लेक है, ठीक है। ये 4 ही है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर जाइएगा। एक है आपका हकाम लेक और एक है चांदू बेई, ये इम्पॉर्टेंट लेक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ के डांस फॉर्म से है, कौन कौन से यहाँ पे डांस फॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे इंडिकेट कर देती हूँ। बिहू यहाँ का बहुत ही फेमस है, सतरिया यहाँ का बहुत ही फेमस है, मतलब ये पूछे जाते हैं। और मिसिंग बिहू भी है, ठीक है। उसके बाद बजरंग केहान भी है जो कि कभी कभी पूछा जाता है। और ये भी कुछ और इम्पोर्टेंट है, इसे आप पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे देखें। अब हमने देख लिया कि असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। और असम अगर इसको आप फिगर में देखे थे तो कैसा दिखता है, वाई शेप का दिखता है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि वाई शेप में देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, असम ऐसा एक स्टेट है जो कि वाई आकार का हमें देखने को मिलता है। हमने यहाँ के सीएम को देख लिया, कौन है, आपके सोनोवाल अंकल जी हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, सोनोवाल अंकल। और यहाँ के गवर्नर को हमने देख लिया, जगदीश मुखी जी हैं। स्टेटहुड डे हमने देख लिया 26 जनवरी 1950 को है। और अगर हम असम की बात की जाए, असम का जो एक रीजन है गुवाहाटी, इसे हम गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, निकनेम है ये, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा है, और आपको 4 नाम दे, दिसपुर, गुवाहाटी और भी दूसरे और जो
प्लेसेस हैं उनके नाम, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? गुवाहाटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम क्या है? दिग्बोई। दिग्बोई क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ऑयल रिजर्व ऑफ इंडिया था, यानी भारत का पहला तेल रिजर्व खोला गया था। कहाँ पे? दिग्बोई में। और दिग्बोई सिटी कब खोला गया था? ईयर भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में ईयर भी पूछा है। 1889 में। कब है? 1889 में ये है। और एशिया का पहला जो ड्रिलिंग की गई थी ऑयल से रिलेटेड, वो भी कहाँ पे हुई थी? आसाम में ही हुई थी, इसको याद रखिएगा। आसाम को मिला के 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, यानी आपके पूर्वी उत्तर जो प्रदेश हैं उनको 7 सिस्टर और 1 ब्रदर। अब ये 7 सिस्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये इतने जो है वो क्या है? 7 सिस्टर कहलाती हैं। और एक सिक्किम है जिसे कि हम ब्रदर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं इसके लैंड के बारे में, तब इसकी भूमि को कैसा कहा जाता है आसाम की? तो आसाम को द लैंड ऑफ रेड रिवर के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछ दे अगर कभी निकनेम देके कि द लैंड ऑफ रेड रिवर के नाम से किसे जानते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आसाम को। यहीं पे ब्लू हिल्स पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ब्लू हिल्स किसे कहते हैं? तो ईस्टर्न हिमालय रेंज जो है उसे हम ब्लू हिल्स या नीले पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम जरा मैप को देख ले। कुछ इस तरह का हमने मैप देखिए रफ किया है। ये वाई शेप का दिख रहा है ना, अगर आप इसको सही से बनाओगे कुछ ये वाई शेप का दिखता है, ये मतलब उल्टा ऐसे वाई, ठीक है, इस तरह से कुछ वाई। अब भाई ये अब ये बाउंड्रीज को देख ले हम, ठीक है। दो जो है ये तो नेशनल इंटरनेशनल बॉडी शेयर बाउंड्री शेयर करता है। एक इधर पे भूटान, याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा है? भूटान, जो इम्पोर्टेंट है। और एक यहाँ पे है बांग्लादेश, कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब ये तो हो गया 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है कौन? आसाम। अब अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, हमने देखा यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, और मिजोरम। इधर क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा है जो कि बांग्लादेश से चारों तरफ से, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है नॉर्थ ईस्ट का? तो उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा। अगर आसाम से तीनों तरफ से कौन घिरा हुआ है? तो उत्तर क्या होगा? मेघालय, ठीक है। इधर क्या है? इधर मेघालय है, ठीक है, इधर इस एरिया में ऐसे करके मेघालय है जो तीनों तरफ से आसाम से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से अगर बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है कौन? त्रिपुरा, ठीक है। और फिर इधर क्या हो गया आपका? वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतने जो राज्य हैं वो ये बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि कौन? एक तो सिक्किम से इसकी बाउंड्री शेयर नहीं करती, बस छोटा सा थोड़ा सा यहाँ पे चिकन के नेक, इसलिए से चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत पतला सकड़ा रास्ता है यहाँ पे, और इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी हम जानते हैं। ये मैप है, इसको बिल्कुल आप याद कर जाइएगा। कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है याद रखिएगा? 2 है, भूटान और बांग्लादेश। बाकी जो है आपके अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, इनसे सबसे ये हमारे राज्य से बाउंड्री शेयर करता है कौन? आसाम। ये मत सोचिएगा ये क्या है, ये है आपका आसाम का मैप है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑफिशियली लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो राज्य की भाषा है वो है असमी, बंगाली और डोबी, याद रखिएगा। बोडो लैंग्वेज, ठीक है। अभी एक और जो लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज को भी यहाँ पे मान्यता मिल गई, अभी अमित शाह ने करवाया था, याद है? भूल गए? याद है ना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आसाम में, ठीक है, एक रिवर आइलैंड पाया जाता है। मतलब ये विश्व का पहला ऐसा है कि जो कि रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड मतलब नदी पे एक आइलैंड बस गया, उसका नाम क्या है? मेजुली, देखिए नाम याद रखिएगा, मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। कौन सी नदी पर है?
तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर ये स्थित है। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। फिर जो इम्पोर्टेंट सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया उसका नाम क्या है? ढोला सादिया पुल या ढोला सादिया ब्रिज, जिसे कि इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कौन है? ये सिंगर हैं जिन्हें कि भारत रत्न अवार्ड मिला था 2019 में। और ये जो भूपेन हजारिका ब्रिज है या फिर के ढोला सादिया ब्रिज, ये कौन सी नदी पे है? तो लोहित नदी पे है। याद रखिएगा, कौन सी नदी पे? लोहित नदी पे। असम में ही एक कामाख्या मंदिर पाई जाती है, ठीक है, एक कामाख्या टेम्पल है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो बहुत ही एग्जाम में पेट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर पे, या फिर ये मेले का नाम दे देगा, क्या नाम है? अम्बुबाची मेला। नॉर्मली पूछेगा अम्बुबाची मेला कौन सा राज्य सेलिब्रेट करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा अम्बुबाची मेला जो है वो आपका असम सेलिब्रेट करता है। असम में भी कहाँ मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर। और कामाख्या मंदिर जो है, जो 8 हमारी जो पीठ है ना, शक्ति पीठ, उनमें से एक है कौन? कामाख्या मंदिर। और ये कौन सी पहाड़ी पे बसा हुआ है कामाख्या मंदिर? तो नीलांचल हिल है। और यहीं पे नीलांचल हिल पे ही एक रोपवे भी बनाया गया था, अभी देखेंगे हम इसको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ओनली सीएम फीमेल जिनकी अभी मृत्यु हुई वो कौन है? सैयद अनवर तैमूर। याद रखिएगा, ये एक इकलौती फीमेल थी असम की जो पूर्व सीएम थी। क्या नाम था? सैयद अनवर तैमूर, जो अभी भी रिसेंटली 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर एनआरसी को लागू करने वाला राज्य कौन था? वो है आपका आसाम ही पहला था। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क। तो ऐसे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, आपको ये तो याद रखने चाहिए। आसाम में कितने हैं? टोटल 5 हैं। इन 5 का नाम याद रखिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखोया नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, या फिर इसे ओरांग नेशनल पार्क से नाम से जानते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो है यूनेस्को की साइट में शामिल है, ठीक है। 1985 के आसपास इन्हें शामिल किया गया था, 85 में ही, याद रखिएगा। और अगर वन हॉर्न डायनासोर जो असम का राजकीय पशु है वो कहाँ पाया जाता है? तो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। इनको याद रखिएगा। अभी एक और नेशनल पार्क है, मतलब एक पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे की बात की जा रही है किसे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर वो हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, आसाम में 6, लेकिन अभी फिलहाल 5 है। याद रखिएगा 5 का नाम। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये निकनेम है। देखिए निकनेम को याद रखिए। जैसे तेजपुर जो है, अभी तेजपुर हमने देखा था ना, क्या तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला, तो तेजपुर जो है जगह उसे हम सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि कौन सा स्टेट है जिसे कि स्टेट सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जानते हैं, तो तरह होगा तेजपुर। दूसरा क्या है? टी सिटी ऑफ इंडिया किसे जानते हैं? तो आपकी डिब्रूगढ़ को जानते हैं। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिर एक है मक्का है, मतलब एक मकबरा है। किसका नाम मकबरा है? पोबा मकबरा। क्या नाम है? पोबा मकबरा। वो किस मतलब किनकी याद में बनाया गया था? तो पीर गयासुद्दीन औलिया की का ये मकबरा है, इसलिए याद रखिएगा। पौग मकबरा कहाँ पे पाया जाता है? आसाम में। किनकी याद में बनाया गया है? तो पीर गयासुद्दीन औलिया के याद में से बनाया गया है। फिर यहाँ पे आसाम में एक पूजा की जाती है जिसे कि नट पूजा के नाम से हम जानते हैं। नट पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, आसाम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लाइफ लाइन ऑफ आसाम। अगर कहा जाए यानी असम की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी में ही हमने देखा था क्या है? माजुली द्वीप है, जो कि एक लौता क्या है? रिवर आइलैंड है। फिर लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट ऑफ एशिया, ये कहाँ पे है? तो जगी डोर जो है वो उसको जगी डोर को ड्राई फिश मार्केट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। अब हम करंट अफेयर को देखेंगे जो भी
2020 में करंट अफेयर आए थे उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। चलिए ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जो कि 8 स्टेट ऐसे हैं यानी 8 राज्य ऐसे हैं जिन्हें कि आपके फाइनलाइज किया गया था यानी उसके जोड़ा गया था किसमें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 8 राज्यों को जोड़ा गया, असम उनमें से एक है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपका अपेडा के द्वारा किया जा रहा है। अपेडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, अपेडा के नाम से जानते हैं। कितने स्टेट हैं इसमें, 8 राज्य हैं जिसमें कि असम भी एक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तीसरे एडिशन का एक ट्रांसपेरेंसी इन वेजिटेरियन प्रोसेस रिपोर्ट निकाली गई थी 2020 में, थर्ड एडिशन का। तो इसमें बेस्ट वेजिटेरियन प्रैक्टिस कौन किया, तो असम ने किया। फिर दूसरी पोजीशन पे कौन रहा, तो आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट रही, फिर आंध्र प्रदेश रहा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखा जाए। अभी जब हम 71 नंबर का अपना रिपब्लिक डे मना रहे थे, पर्यटन दिवस 2020 का, तो बेस्ट टेबल एक्स अवार्ड किसने जीता था, तो 3 लोग ने जीता था। एक असम ने जीता, असम की कल्चर के द्वारा जीता गया था, जो कि वहाँ की कल्चर बिहू डांस है, ठीक है, और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और NDRF के द्वारा ये जीता गया था। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम फिर से अपना क्या मनाने जा रहे हैं, रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं 72 नंबर का। कौन आने वाले थे अभी, बोरिस जॉनसन, कहाँ के PM हैं, कहाँ की, यूनाइटेड किंगडम की, लेकिन वो कैंसिल हो गया, वो नहीं आएंगे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अभी असम में ही तीसरा खेलो इंडिया गेम हुआ था, कहाँ पे, गुवाहाटी में। याद रखिएगा, तीसरा खेलो इंडिया कहाँ हुआ, 2020 वाला गुवाहाटी में। चौथा कहाँ होगा, 21 में हरियाणा में। याद रखिएगा, इसमें 2 गेम को शामिल किया गया। एक तो आपकी लॉन्ग बॉलिंग थी, लॉन्ग बॉलिंग, और एक थी साइकिलिंग। याद रखिएगा, तो आपसे पूछ सकता है कि लॉन्ग बॉलिंग और साइकिलिंग कौन से एडिशन में, कौन से संस्करण में खेलो इंडिया में शामिल किया गया, तो तीसरा, जो कि गुवाहाटी में हो रहा था। इसमें टॉप कौन किया, तो महाराष्ट्र टॉप किया, फिर हरियाणा और फिर आपका दिल्ली। और चौथा वाला कहाँ होगा, तो चौथा वाला यहीं पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखें, वो क्या है, उत्तरण स्कीम। उत्तरण स्कीम भाई क्या है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरण स्कीम, आप सोचो कि उत्तरण तो नाम बहुत अजीब सा है, तो ये स्कीम क्या होगी, लेकिन ये स्कीम है 33 यानी 33 स्टेडियम बनाना है। ये टारगेट रखा है असम गवर्नमेंट ने। कौन से किस स्कीम के अंदर, स्कीम है ये, सॉरी, ठीक है, ये स्कीम है। इस कौन से स्कीम के अंदर, तो ये उत्तरण स्कीम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी अवार्ड्स को देख लें, क्या अवार्ड मिला है असम को, बिल्कुल मिला है। जैसे कि यहाँ के जो CM है सोनोवाल अंकल जी, इनको प्राइज मिला था, कौन सा आपका, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटी। जो पॉलिटी है, मतलब सॉरी, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के लिए सोनोवाल अंकल जी को श्याम प्रसाद मुखर्जी अवार्ड मिला था, जिसे कि हम स्वराज अवार्ड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अगर पूछे सीधे स्वराज अवार्ड किसे मिला, या फिर पूछे श्याम प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे मिला, तो आपका उत्तर क्या होगा, सोनोवाल अंकल, जो कि आसाम के क्या है, CM है। नेक्स्ट है कि 128 नंबर का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया किसे, तो वो थे जयदेव पाएंगे। क्या नाम है, जयदेव पाएंगे। ये इन्हें हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सीधे पूछेगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा, जयदेव पाएंगे। क्या है, जयदेव पाएंगे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे धनवंतरी स्कीम लाई गई। धनवंतरी स्कीम कई राज्यों में भी लाई गई है, तो याद रखिएगा जो असम में धनवंतरी स्कीम लाई गई वो किसके लिए है, तो न्यू मेडिसिन डिलीवरी स्कीम है। ठीक है, मेडिसिन को घर घर तक पहुंचाना
धर्मंतरी स्कीम का है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक बिंदी कोट, ये क्या है बिंदी कोट? तो बिंदी कोट जो है वो पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट था जो कि नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में लाया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ का इंडिया, असम में इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे देखा गया जो कि कितना लंबा है, 1.8 किलोमीटर का है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट क्या है, रोपवे है, जो कि आपने देखा था कामाख्या मंदिर कौन से हिल पे है, नीलांचल हिल पे है। तो नीलांचल हिल के ऊपर से इस रोपवे को गुजारने की बात की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे एक अखबार लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या था, यंग माइंड, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, यंग माइंड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे एक विधेयक लाया गया। वो क्या था, आपकी विरासत स्थल विधेयक। क्या है, विरासत स्थल विधेयक, यानी हेरिटेज साइट आपके ऑर्डिनेंस लाया गया। तो आपके क्वेश्चन में अगर पूछे कि कौन सा राज्य लाया था, आपका उत्तर क्या होगा, असम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पर्यटन संजीवनी योजना, यानी पर्यटन को जीवन देने के लिए, जीवित करने के लिए तो पर्यटन संजीवनी योजना को लाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो हस्बैंड, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो अभी रिसेंटली हुए हैं, जैसे कि असम के गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल बैग मदरसे को ख़त्म करने की बात कही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है ना। और उसके बाद अभी स्कूल बैग को कम करने की बात की, किसने, आसाम गवर्नमेंट ने। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, हम इसे कवर करते जाएंगे। चलिए, एक थॉट आया है, उसे जरा देख लीजिए। मैं हर रात सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देती हूँ। मैं हर रात सारी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देती हूँ। हैरानी की बात तो ये है कि यह हर सुबह मुझसे पहले ही जग जाती हैं। ठीक है, तो अपनी ख्वाहिशों को चलिए सुला दीजिए आप सब लोग, लेकिन जब आप जगिएगा सुबह होने से पहले, आपकी जो ख्वाहिशें होती हैं ना, वो पहले ही जग जाती हैं और ये आपको मोटिवेट करती हैं कि हमें अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देना है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कुछ आपको इम्पोर्टेंट चेंजेस चाहिए तो वो भी बताइए, क्योंकि आपसे ही हम हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं है। थैंक यू एस्पिरेंट।